लेकिन वर्तमान में हाब्स, लॉक और रूसो के नाम से जुड़ा है। हुंडेफोर्ड, स्पिनोजा और ग्रोसियस ने किया, लेकिन वर्तमान में हाब्स, लॉक और रूसो के नाम से जुड़ा है। वर्तमान में हाब्स, लॉक और रूसो के नाम से जुड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में यह माना जाता है कि आज जब हम हाब्स, लॉक, रूसो की बात करते हैं तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के नाम के साथ जुड़ जाता है और तीनों का लक्ष्य एक है। ये बात दूसरी है कि उसे प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। 20वीं शताब्दी में, 20वीं सदी में जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में लागू किया, न्याय के क्षेत्र में लागू किया। रॉबर्ट नाजिक भी इसके समर्थक हैं, यानी रॉबर्ट नाजिक भी इसके समर्थकों में हैं। हाब्स, लॉक और रूसो तीनों यह मानते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जहां ना कोई राज्य था ना कोई राजा था। कालांतर में तीनों ने आपस में एक समझौता किया, यानी हाब्स, लॉक, रूसो ये तीनों स्वीकार करते हैं। 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, यह द थिंकर में डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ ये पढ़ने का बिंदु नहीं होता। तीसरी चीज, प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौता के बाद नागरिक समाज या राज्य का जन्म होता है और फिर राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित होता है। यानी तीनों मानते हैं, यद्यपि लाख मानव स्वभाव के पूर्व नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार भी मानते हैं। तीनों मानते हैं कि मानव का स्वभाव क्या है, यही प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहाँ कोई सत्ता नहीं थी। इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौते के बाद नागरिक समाज या राज्य का जन्म होता है। फिर राज्य और व्यक्ति के बीच क्या रिलेशन है, इस पर चर्चा होती है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आगे चलकर आलोचना भी हुई। इसे काल्पनिक, अनैतिहासिक, अतार्किक और अवैज्ञानिक बताया गया। क्यों? क्योंकि सामाजिक समझौता के सिद्धांतकार यह नहीं बता सके कि आखिर ये समझौता कब हुआ था, इसलिए अनैतिहासिक है। कहा जाता है ग्रीन ने इसे कपोल कल्पना कहा, सर हेनरी मैन ने अनैतिहासिक कहा और बूल्दे ने सरासर झूठा कहा।
बेंथम ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की इसलिए आलोचना किया क्योंकि यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित रहा। कांट ने नैतिक क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की भले ही अनेक आलोचनाएं हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा, शायद ही किसी का योगदान हो। यह एक दार्शनिक सत्य को व्यक्त करता है, जो कि यह तर्क वितर्क पर आधारित है, इसलिए दार्शनिक सत्य को व्यक्त करता है। दूसरी चीज, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने लोकतंत्र की नींव डाली, व्यक्तिवाद की नींव डाली, जो राजनीति शास्त्र में आज मुख्य रूप से आधार बना। बस आज इतनी ही चर्चा होगी। कल राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर हम प्रकाश डालेंगे। सभी मित्रों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।